41 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, किसी के 47 आ रहे हैं, किसी के 48 आ रहे हैं। ये वाले स्टूडेंट हो चुका कि यहाँ पे आप लोगों का जो रो मार्क्स हैं उसको परसेंटाइल स्कोर में, परसेंटाइल को नॉर्मलाइज स्कोर में, नॉर्मलाइज को परसेंटाइल स्कोर में, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एनआर दिल्ली है ना उसका एवरेज रो स्कोर थोड़ा सा अधिक आएगा। और यही नॉर्मलाइज मार्क्स आप लोगों के क्या करने वाला है, यही आप लोगों का पीईटी के लिए मेरिट डिसाइड करेगा। यानी कि हालांकि 40 से ऊपर तो बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, पर ज़्यादातर यहाँ पे ये मान के चलो 40 से। आइए दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की तरफ फोकस करते हैं। और मैं एक बार वीडियो में यहाँ पर बोलना चाहूँगा, जिनके भी ग्रुप डी के 100 में से भी कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि जिनके यहाँ पर 41 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, किसी के 47 आ रहे हैं, किसी के 48 आ रहे हैं, ये वाले स्टूडेंट एक बार इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और दिल को तसल्ली देने वाली होगी। क्योंकि पॉजिटिव चीज़ों को मैं सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे, यानी कि हकीकत क्या है जो कि आप लोगों को अक्सर कई वीडियो में नहीं बताया जाता। साथ ही इस वीडियो में मैं यहाँ पे 2 पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूँ। जो पहला पॉइंट होगा हमारा, 6 दिसंबर को एक नोटिस आया था, उस नोटिस में मतलब हर स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूजन हो चुका है। कन्फ्यूजन किस बात का हो चुका है, कन्फ्यूजन ये हो चुका है कि यहाँ पे आप लोगों का जो रो मार्क्स हैं उसको परसेंटाइल स्कोर में, परसेंटाइल को नॉर्मलाइज स्कोर में, नॉर्मलाइज को परसेंटाइल स्कोर में, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा मन में दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका। और उस कन्फ्यूजन क्रिएट को मैं यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। यानी कि पहला पॉइंट यही रहेगा मेरा इस वीडियो में। और दूसरा पॉइंट मेरा यह रहेगा इस वीडियो में, जो आप लोगों के जोन होना है, मैंने लगभग कई जोन को यहाँ पे एनालिसिस किया, क्योंकि आप लोगों के जो ऑफिशियली आप लोगों का लगभग यहाँ पे जो डाटा आया था रैंक आईक्यू के ऊपर, उसमें मैंने कैटेगरीज वाइज देखने की कोशिश करी है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे आप लोगों के सेंट्रल रेलवे एंड आप लोगों के WR मुंबई, इन जोन के एवरेज स्कोर को देखा, आखिरकार इनका एवरेज रो स्कोर कितना आ रहा है ओवरऑल, ये देखने की कोशिश करी। और साथ ही मैंने यहाँ पे एक और ये चीज़ देखा, आप लोगों का एनआर दिल्ली है ना उसका एवरेज रो स्कोर थोड़ा सा अधिक आ रहा है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे बात करने चाहूँगा। और दूसरा आप लोगों का साउथ वेस्टर्न रेलवे आप लोगों को हुबली है, जिसका एवरेज रो स्कोर आ रहा है वो कितना आ रहा है, और आप लोगों के आपकी कैटेगरीज में एवरेज रो स्कोर कितना अधिक होना चाहिए सिलेक्शन के लिए, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। तो यानी कि वीडियो आप लोगों का छोटा सा होने वाला है, जस्ट आप लोग यहाँ पे मुझे 4 से 5 मिनट दीजिए और मैं इस वीडियो में आप लोगों को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले थे, जो कल का नोटिस आया था ना, उसमें आप लोगों को एक सीक्वेंस को समझते हैं कि आखिरकार परसेंटाइल ये नॉर्मलाइजेशन मतलब चक्कर क्या पड़ रहा है यहाँ पे। तो मैं बताना चाहूंगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। ये जो 6 दिसंबर का नोटिस आया था ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा आप लोगों के यहाँ पे। जो आपका CBT 1 हुआ है ना, CBT 1 हुआ है, और इसमें आप लोगों के ओवरऑल 100 में से जो नंबर आएंगे यहाँ पे, अब वो कितने ही नंबर आ रहे हो XYZ कितने ही हो, इन नंबरों में क्या होगा, सबसे पहले जो ये नंबर होंगे आप लोगों के, ये आप लोगों के रो मार्क्स, ये आप लोगों के रो मार्क्स कहलाएंगे। अब इन रो मार्क्स को क्या किया जाएगा, रो मार्क्स को क्या किया जाएगा, एक शिफ्ट लेंगे, वो मतलब बेस शिफ्ट लेंगे, और बेस शिफ्ट वो वाली लेंगे जिसके हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होंगे, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होंगे, उन बेस शिफ्ट को लेंगे। और बेस शिफ्ट को क्या करेंगे यहाँ पे आप लोगों के जो रो मार्क्स हैं उसको परसेंटाइल स्कोर में बदला जाएगा। और परसेंटाइल स्कोर में बदलने के बाद में आप लोगों का इस परसेंटाइल स्कोर में, ये वाले परसेंटाइल स्कोर में एक मैथमेटिकल का फॉर्मूला लगाया जाएगा। मैथमेटिकल का फॉर्मूला लगाने के बाद में जो स्कोर आएगा आप लोगों का, वो नॉर्मलाइज मार्क्स का स्कोर आएगा। और यही नॉर्मलाइज मार्क्स आप लोगों के क्या करने वाला है, यही आप लोगों का पीईटी के लिए मेरिट डिसाइड करेगा। यानी कि आप लोगों का CBT 1 में जो कि XYZ जो रो मार्क्स आएंगे, उनको रो मार्क्स को ये शिफ्ट के आधार पर, जो हार्ड शिफ्ट है उसके आधार पर, यानी कि बेस शिफ्ट है उसके आधार पर परसेंटाइल स्कोर में चेंज करेगा। और परसेंटाइल स्कोर को यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर में मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के नॉर्मलाइज मार्क्स में कन्वर्ट करेगा। और नॉर्मलाइज मार्क्स को ये आप लोगों के पीईटी के लिए एक मेरिट बनाएगा। और पीईटी के बाद में जो मेरिट बनेगी, उसके बाद में आप लोगों को फिजिकल देने जाना पड़ेगा। और फिजिकल में देने के जाने के बाद में आप लोगों की जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें 3 से 4 नंबर की बढ़ोतरी होती है। तो ये तो आप लोगों का सीक्वेंस रहा, उस नोटिस में इस तरह का प्रोसेस होने वाला है, जो कि मैंने आप लोगों को
यहाँ पर ठीक तरीके से समझाने की कोशिश करी है। अब हमारा इस वीडियो का दूसरा पॉइंट क्या था, जो कि इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी थी अभी रिसेंटली, जो आप लोगों के साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, वेस्टर्न रेलवे, आप लोगों का सेंट्रल रेलवे मुंबई और एनआर दिल्ली नॉर्दर्न रेलवे में मैंने यहाँ पे और कई सारे इनके अलावा भी, यही नहीं, मैंने इनके अलावा भी कई जोन देखे यहाँ पे, तो मैंने पाया इनका जो एवरेज स्कोर है वो जो निकल के आया है वो आप लोगों के सामने धरने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये एवरेज स्कोर निकल के आया है ये किसके आधार पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को एनआर दिल्ली के बारे में बता देता हूं। तो एनआर दिल्ली में मैंने जो इसको एवरेज स्कोर को मैंने एनालिसिस किया, ये आप लोगों का एनआर दिल्ली है। एनआर दिल्ली में मैंने देखा कैटेगरी वाइज आप लोगों के जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का जो मैंने एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, तो यहां से जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है इनका ओवरऑल शिफ्ट को देखने के बाद में, तो दिल्ली से थोड़ा बहुत एवरेज स्कोर ऊपर आ रहा है। और मैं ये बता दूंगा कि एवरेज स्कोर से आप लोगों के ऊपर कितने नंबर होने चाहिए, यानी कि एवरेज स्कोर इसका जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 45 से लेकर आप लोगों के 55 के बीच में ये वाला एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। हालांकि 40 से ऊपर तो बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे, पर ज्यादातर यहाँ पे ये मान के चलो 40 से लेकर आप लोगों के 55 बोल लूं, चाहे 45 से लेकर 55 बोल दूं, कुल मिला के ये कहना चाहता हूं 50 से ऊपर इसका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है दिल्ली वालों का। तो यहाँ पे एवरेज स्कोर से आप लोगों के लिए कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं बताना चाहूंगा अगर दिल्ली से हो आप लोग यहाँ पे, तो एवरेज स्कोर से आप लोगों के लगभग 5 से 7 नंबर अधिक है, मिनिमम तो 5-7 से अधिक है, तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे ग्रुप डी की भर्ती में सिलेक्शन लेने वाले हो। तो ये आप लोगों का हो चुका है एनआर दिल्ली। एनआर दिल्ली के बाद में 3 और जोन के बारे में बात करना चाहूंगा। यहाँ पे 3 जोन कौन से हैं वो आप लोगों के यहाँ पे, एक और आप लोगों का साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली है, इसका भी मैंने एनालिसिस किया। इसका एनालिसिस करने के बाद में इस तरह से पीडीएफ खुलने के बाद में मैंने देखा इसका जो एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है वो इसका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है लगभग जो निकल के आ रहा है यहाँ से 40 से लेकर आप लोगों का 45 एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है, यानी पूरे शिफ्ट का वाइज का देखा तो 40 से लेकर 45 इसका एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। तो यहाँ से एवरेज स्कोर से लगभग आप लोगों के यदि कम से कम 3 से 4 मार्क्स भी ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप लोग हुबली से डेफिनेटली आप लोगों को जॉब मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों के साउथ वेस्टर्न रेलवे, आप लोगों का साउथ वेस्टर्न रेलवे हो गया। अब देख लेते हैं आप लोगों के वेस्टर्न रेलवे मुंबई, फिर सीआर का भी देखते हैं। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद में आप लोगों के यहाँ पे जो ये लिस्ट आएगी ना रैंक आएगी, क्योंकि तो इस पर मैंने देखा क्या देखा इसका एवरेज स्कोर एनालिसिस किया, तो यहाँ से जो एवरेज स्कोर निकला है और सीआर का भी एक साथ देता हूं, सीआर का और डब्ल्यूआर का जो मैंने एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है यहाँ से वो निकल के आप लोगों के सामने आ रहा है लगभग 40 से लेकर 50 के बीच में आ रहा है। अब 40 से लेकर 50 के बीच आ रहा है, किसी का तो 49 आ रहा है, किसी का 48 आ रहा है, किसी का ये आ रहा है। तो यहाँ से आप लोगों के जो एवरेज स्कोर से ऊपर मार्क्स होने चाहिए वो आप लोगों के यहाँ पर होना चाहिए, वो आप लोगों के यहाँ पर होना चाहिए एवरेज रो मार्क्स से आप लोगों का कितने मार्क्स होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों के लगभग देखा जाए तो 4 से 5 मार्क्स आप लोगों के अधिक होए तो डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे मतलब हो जाओगे, आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन ले जाओगे। तो मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है यहाँ पे कि आपके जोन में, और यही नहीं मैंने यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे और डब्ल्यूसीआर यही जोन नहीं है, कई जोन देखे, बस आप लोगों के एवरेज स्कोर से लगभग यहाँ पे अगर आप लोगों का हार्ड शिफ्ट है तो 3 से 4 मार्क्स नहीं, वरना आप लोगों की नॉर्मल शिफ्ट है तो 5 से 7 मार्क्स तो अधिक होने चाहिए। ये ओवरऑल कंक्लूजन निकल के आ रहा है रैंक आयोग की ऑफिशियली यहाँ पे जो लिस्ट आई है उसके बेस के ऊपर, और जल्दी आप लोगों को यहाँ पे रिजल्ट भी जल्दी आएगा, आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब जल्दी आएगा यहाँ पे। तो ये सारा अपडेट था जो मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं जल्दी एक अपने एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में।